नमस्कार दोस्तों यूपीएससी एसएससी जीडी और लेखपाल आदि आने वाली परीक्षाओं हेतु हम लोग आज जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों कहता है कि निम्न में से एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो शैलकृत मतलब पत्थरों से कृत, पत्थरों की नक्काशियों से काट के बना कौन सा उदाहरण है? क्या तटीय मंदिर मल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, या कैलाश एलोरा का कैलाश मंदिर, या जगन्नाथ पुरी। तो दोस्तों आप जानते हो कि कैलाश मंदिर जो है ना, कैलाश मंदिर जो एलोरा का है, ये एलोरा की गुफाओं में बना हुआ कैलाश मंदिर है जो कि राष्ट्रकूटों द्वारा बना है। किसके द्वारा बना दोस्तों? राष्ट्रकूटों द्वारा बना। राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया है। दोस्तों एलोरा और अजंता की गुफा, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा, देखिए अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उसमें मौलिक अंतर इतना है कि अजंता की गुफाओं में जो बने हुए चित्र हैं उसमें रंग चित्र हैं, और जबकि एलोरा की गुफाओं में बने हुए जो चित्र हैं वो नक्काशी से बनाए गए हैं, अर्थात पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया गया है। दोस्तों आप जानते हैं अजंता में 29 गुफाएँ हैं। कितनी गुफाएँ हैं दोस्तों? 29 गुफाएँ हैं दोस्तों। और ये सब जो गुफाएं हैं, जो मंदिर हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं दोस्तों। और एलोरा की जो गुफा है ये, इसमें जो 34 गुफाएं दोस्तों, जानते थे, ध्यान दीजिएगा, एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, और 34 गुफाओं में 17 गुफा जो है वो ब्राह्मण से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। 12 गुफा आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। 5 गुफा जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। और जो गुफा नंबर 16 है दोस्तों, गुफा नंबर जो 16 है वो, उस गुफा में कैलाश मंदिर है दोस्तों। ये कैलाश मंदिर किसका है? शिव का कैलाश मंदिर है दोस्तों। ये नटराज मुद्रा में है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित था क्या दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो राज्य का कानून होता है वो प्रशासनिक सुविधाओं हेतु एक राज्य जवाबित के अंतर्गत राज्य का कानून स्थापित करता था। अर्थात जवाबित का अर्थ जो होगा दोस्तों राज्य का कानून से है। तो इसका आंसर जो 2 का ए होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं लिया गया, तो नहीं शब्द बहुत ध्यान दीजिएगा। तो अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को, ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर को लिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और जन्म पर जीवन प्रत्यास्था आयु को भी लिया गया है, मानव विकास सूचकांक में लिया गया है दोस्तों।
जो अंतिम है शिशु मृत्यु दर, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा डी, शिशु मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुमेलित करने का है। कहता है क्या है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि जो साइमन कमीशन है दोस्तों, कौन सा, जो साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन जो है दोस्तों ये भारत 1928 में आया था, 1927 में बना था दोस्तों। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। तो बी का दूसरा, ए का तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985 में जानते हैं दोस्तों, ए ओम ने की थी, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी दोस्तों। और मार्लो मिंटे सुधार जो था 1909 में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का देखिए, ए का आपका सी हो जाएगा, बी का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, बी का दूसरा ही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए हो जाएगा, अर्थात सी का पहला और डी का चौथा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले थे। दोस्तों आप बहुत लोग क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं और तुरंत आंसर लगाने लगते हैं, तो बहुत लोग तुरंत साथ दे देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक 7 मिले हैं। कुल पदक कितने मिले हैं दोस्तों, 7 मिले। और इसमें क्या पूछ रहा है, स्वर्ण पदक कितने प्राप्त हुए हैं। तो आप जानते हैं स्वर्ण पदक 1 प्राप्त हुआ है और वो भी भाला फेंक में प्राप्त हुआ है दोस्तों। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने इस पदक को प्राप्त किया था, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर काल में 2 में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाल, आईने दहसाल पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में नवरत्नों में शामिल टोडरमल ने आईने ए दहसाल एक व्यवस्था स्थापित की थी, भू राजस्व व्यवस्था थी ये भी दोस्तों। इसके अंतर्गत 10 वर्ष जो उत्पादन का औसत हिस्सा होता था 1/3 लिया जाता था। जो भी उत्पादन का औसत होता था उसका 1/3 हिस्सा लिया जाता था। और दोस्तों एक प्रश्न और इसमें पूछ सकता है कि टोडरमल की सहायता इसमें किसने की थी। तो आप जानते रहिए कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ख्वाजा पूछ लेता है क्वेश्चन। ख्वाजा शाह मंसूर, किसने इसमें सहायता की थी, ख्वाजा शाह मंसूर। इस व्यवस्था बनाने में किसने सहायता की थी, टोडरमल की, तो ख्वाजा शाह मंसूर ने की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी आपको मिल जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा कौन सा दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों, आप जानते हो वो कार्य क्षेत्र था रांची। कौन सा था, रांची। और ये मुंडा विद्रोह आप जानते हैं जनजाति विद्रोह था, जो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, जनजाति विद्रोह था दोस्तों। इन्होंने वहाँ के निवासियों से कहा था कि ठाकुर भगवान ने इन्हें दूत के रूप में भेजा है, जिसके तहत इन्होंने अंग्रेज़ों से जनजाति विद्रोह कराया और अंग्रेज़ों ने इनको जेल में बंद कर दिया और 1899 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये कहाँ किस कार्य क्षेत्र में थे, रांची में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कब था? 1908 1909 में, ईस्वी में। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव, निम्नलिखित में किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने बचाव किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें 37 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कितने लोगों को दोस्तों? 37 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें खुदीराम बोस भी थे, प्रफुल्ल चाकी भी थे, इत्यादि थे, और इसमें अरविंद घोष भी थे। और इनका बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। किसने बचाव करवाया था? चित्तरंजन दास ने। तो आपका एक आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो भाई दोनों में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। यहाँ सी, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? 368। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है। तो जानते हैं 2.2% नहीं, 2.42% है दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, परंतु इसकी, कहता है परंतु इसकी, तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। ठीक है दोस्तों, और जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर। और कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आंसर आपका संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या। तो आंसर आपका बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो पहले दोस्तों जानते हैं राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे। राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे दोस्तों जानते हैं आप कि ये दोनों लोग चुनाव आयुक्त हैं। ये दोनों लोग कौन हैं दोस्तों? चुनाव आयुक्त। ठीक है, और उमेश सिन्हा उप चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? तो सुशील चंद्रा है। तो आपका आंसर कौन होगा? डी होगा। पहले 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सुशील चंद्रा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कथन असत्य है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है, सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। असत्य को ध्यान नहीं देते आप लोग। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सत्य नहीं, वही असत्य है। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, सही है दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदासीन सभापति होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी सत्य है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है। जी नहीं, राष्ट्रपति नहीं कहलाता है। इनका संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ सी होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे ये, तो इसका मतलब इसका आंसर सी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रीय वन नीति। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी या कब शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों जानते हैं आप लोग 1952 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। इसके अंतर्गत संपूर्ण भूमि का 33% वन अनिवार्य है दोस्तों। तो पर्यावरण संतुलित बनाने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 33% कुल भूमि का 33% वन आवरण करना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला हुआ स्राव है? तो आप जानते हैं कौन है दोस्तों? लाख है। और लाख से क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि सरकारी फाइलों को सील में बंद करने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सील बंद किया जाता है, यही लाख है। तो इसका आंसर सी लाख है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है क्योंकि वह आप जानते हैं मृदा में स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नींबू वर्गीय पौधों में हरितन व्याधि का कारण क्या है? ये जो रोग हरितन है इसका कारण पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका कारण वही माइकोप्लाज्मा है दोस्तों। और जब ये रोग लग जाता है तो उस पौधे को उखाड़ फेंका जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कहता क्या क्वेश्चन दोस्तों? कह रहा है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए क्रांतिक प्रदूषित राज्य कौन सा है? दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। तो एक तरफ क्रांतिक प्रदूषित राज्य एक क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है। कौन सा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चंबूर जो है दोस्तों आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। चंबूर महाराष्ट्र में। गोविंदगढ़ दोस्तों जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गोविंदगढ़ पंजाब में है दोस्तों। गोविंद के नाम से भी समझ में आ रहा है। सुकिंदा आपका कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है दोस्तों। और उद्योग मंडल कहाँ है दोस्तों? केरल में है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए मैथ लेके आ गए हैं। एक रेलगाड़ी जो है दोस्तों 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितने किमी प्रति घंटा है दोस्तों? तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय है। सूत्र जानते हैं आप लोग दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों यहाँ दूरी कितनी दी गई है? 250 मीटर लंबी दी गई। तो यहाँ लिख लीजिए 250 मीटर। ठीक है दोस्तों। और 250 मीटर लंबी दी गई, कितने सेकंड में पार करती है दोस्तों? 50 सेकंड में पार करती है। तो यूनिट निकला मीटर प्रति सेकंड आएगा। 0 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 50 25, अर्थात आपका क्या आ गया दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकंड। चूँकि यहाँ किमी प्रति घंटा दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकंड को क्या करना पड़ेगा? 18/5 से जब आप गुणा कर देंगे तो ये किमी प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए।